जय हिंद, वेलकम टू द A2S अकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग कैंडिडेट्स, माई सेल्फ शैलेंद्र त्रिपाठी वेलकम करता हूं आपका हमारे लाइव चैनल पे A2S अकेडमी पे। देखिए, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 11 के ही मैथमेटिकल टूल्स का सेकेंड हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिफरेंशियल कैलकुलस डिस्कस किया था। आज जो डिस्कस करेंगे हम मैथमेटिकल टूल्स में वो होगा इंटीग्रेशनल कैलकुलस। ठीक, तो आज जो हम बात करने वाले हैं बेटा वो है इंटीग्रेशन कैलकुलस। ठीक है, कोशिश करेंगे कि पूरा हम लोग पढ़ें। ठीक, चलिए, तो इंटीग्रेशन कैलकुलस यानी इंटीग्रल कैलकुलस जिसकी हम बात करने वाले हैं आज, इसके बारे में थोड़ा समझिए पहले आप लोग कि क्या है। देखिए, डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया था कि स्मॉल चेंजेस जो आए है ना उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। इंटीग्रेशन क्या है? स्टेटमेंट। It is the reverse process of differentiation. ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। क्लियर है? यानी इसमें इंटीग्रेशन कैलकुलस में यानी इंटीग्रल कैलकुलस में क्या होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा। ठीक, जो डिफरेंशिएशन में होता था उसका उल्टा। यानी कि डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था y इज द फंक्शन ऑफ fx, इफ देयर इज सम चेंजेस इन x देन इट आल्सो आर सम चेंजेस इन y एंड द रेशियो ऑफ डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना, स्मॉल चेंजेस। तो y इज इक्वल टू fx था, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स था। डिफरेंशिएशन है ना, ये चीज क्या थी? डिफरेंशिएशन थी। डिफरेंशिएशन थी। इसका उल्टा, उल्टा क्या होगा बेटा? रिवर्स। देखें, रिवर्स क्या होगा? रिवर्स ये होगा इंटीग्रेशन का साइन लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, एफ डैश एक्स डी एक्स हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बताएं? हमें एफ एक्स वापस मिल जाएगा। तो अगर हम रिवर्स कर दे डिफरेंशिएशन का तो हमें क्या मिल जाएगा? इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन में क्या है, हम लिमिट लगाते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और ये जो साइन है यही है इंटीग्रल का साइन। किसका साइन है? इंटीग्रल का। क्लियर हुई बात? ये है इंटीग्रेशन आपका, इंटीग्रल कैलकुलस। अब इसके भी कुछ फॉर्मूलेज होंगे, जैसे डिफरेंशियल में फॉर्मूले थे, है ना, हमने ढेर सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे। इसके भी हम सारे एक एक फॉर्मूले की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखो, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलिए, तो हम इसकी भी बात करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए आप नेक्स्ट, सम important elementary integral, elementary integral। देखें, सबसे पहले फॉर्मूला
इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। सी एक कांस्टेंट नंबर है। क्या है सी? सी इज कांस्टेंट। ठीक। दूसरा dx यानी 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? खुद वही आएगा जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी x प्लस सी। थर्ड, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आएगा log x प्लस सी। फोर्थ की हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, फोर्थ है cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा? sin x प्लस सी। सी कांस्टेंट है। फिफ्थ, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी। सिक्स्थ, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी, है ना। सेवेंथ, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x सी। एट्थ, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस सी। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट, नाइन्थ फॉर्मूले की हम बात कर लें। cosec x डॉट cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस सी। टेंथ, अगर ax प्लस बी की पावर n है और इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा? ax प्लस बी n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, है ना। 11th, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? e की पावर x प्लस सी। नेक्स्ट 12th, देखो 1/ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1/a log e ax प्लस बी प्लस सी। क्लियर? एंड 13, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx क्या आएगा? ax अपॉन log e a इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? ए की पावर x log a e प्लस सी। ये है आपके इंटीग्रेशन। क्लियर हुए बात? ये है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। यहां से हमने जो बात की थी। क्लियर हुए बेटा? सारे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। बढ़िया। अब हम इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं, है ना, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, पहले क्वेश्चन की हम बात करें। पहला क्वेश्चन हमारा देखें, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x, है ना। देखें, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। कैसे करेंगे? आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x ब्रैकेट में लें,
dx। भाई dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, है ना, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने को बोल रहा है हमें, x के रिस्पेक्ट में ना। अब ब्रैकेट खोलेगा तो इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 1/x dx। क्लियर। यहां पे फॉर्मूला x की पावर n का लग रहा है, यानी जो होता है x पावर n+1 अपॉन n+1, यानी इसका आया 2+1 बाई 2+1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, रख दिया साइन एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, हो गया लॉग ई एक्स, और बाकी में सबका लास्ट में हम क्या लगा देंगे, कांस्टेंट c। तो आंसर हमारा क्या है, x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस साइन एक्स प्लस लॉग e की पावर x ठीक प्लस सी। दिस इज योर आंसर। देखिए कितना आसान है, कुछ नया किया क्या, कुछ नया थोड़ी ना किया, बस फॉर्मूले याद थे, फॉर्मूले मैंने रख दिए, ऑटोमेटिक ही बहुत ही आराम से अच्छे से तरीके से ये सॉल्व हो गया, हुआ ना। तो ये देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया था जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम और कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, लिख लिया, चलो अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, लिखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट 0π/6 sec स्क्वायर एक्स dx। ठीक, sec स्क्वायर एक्स dx। अब लिमिट दे दी है भाई हमें, और जब हमें लिमिट दे देता है तो हमें क्लियरली सॉल्व होना आना चाहिए। देखें, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x करते हैं इंटीग्रेट, तो क्या आया 10x, आराम से लिख दिया। लिमिट लगानी है हमें, तो फाइनल लिमिट π/6 0, पाई मीन्स 180 डिग्री, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री रेडियन। ठीक है, क्लास 11 सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर होगा आपका मैथ्स में, रेडियन डिग्री पढ़ोगे, है ना। अब बाहर प्लस सी कांस्टेंट, लिमिट लगाएं, लिमिट लगती है आपकी फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल, तो फाइनल लिमिट किस में लगाएंगे, इनिशियल लिमिट किस में लगाएंगे, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो भाई हम किसके रिस्पेक्ट में लगाएंगे बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी ये एक्स की जगह रखेंगे हम, किसकी जगह रखेंगे हम, एक्स की जगह। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था, एक्स की जगह। चलो तो 10 एक्स की जगह π/6 है ना, माइनस 10x की जगह 0, ठीक, प्लस सी, पाई 180 डिग्री 6 से डिवाइड किया, कितना आया 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, यानी 10 π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 10 0 की वैल्यू 0 प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखे या ना लिखे, तो हमारा आंसर क्या है 1/√3 प्लस सी कांस्टेंट, तो लिखिए इसको या ना लिखिए, तो आंसर क्या है 1/√3। देखिए लिमिट कितना रखना आसान है ना, कुछ नया किया क्या, बहुत आसान है। यहां रखने के बाद ये याद रखना है आपको कि लिमिट हमें उसमें रखनी है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक, क्लियर, देख लीजिए एक बार ध्यान से, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे की बात करें और क्वेश्चन की, है ना। मजेदार, मजेदार हो गए। ठीक, इंटीग्रल कैलकुलस मैथमेटिकल टूल्स आपको इतना तो पढ़ लेना है कि हमारा फिजिक्स में काम बन जाए,
तो बाकी तो क्लास 12th में, आप मैथ्स में तो ये चैप्टर ही है, तो बहुत लगाने को मिलेगा, लगाना खूब, है ना। लेकिन इतना तो सीख ही लो, कम से कम फॉर्मूले तो याद कर ही लो कि काम आ जाए आपको, 12th में बहुत आसान पड़े। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है find the value of limit r to infinity g capital M small m upon x square dx where g capital M and small m are constant, where g small m और कैपिटल M are constant। कैसे करेंगे ये बताएं। आसान है, ट्राई करो, मैं यहाँ कर रहा हूँ आपके लिए। इंटीग्रेशन हमने किया तो सबसे पहले बेटा ये चीज़ होना चाहिए, ठीक। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में ना भाई, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अंदर इंटीग्रेशन में वही रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक। पहली बात तो ये याद रखना। तो जो हमारे काम का नहीं है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर फेंक देंगे। काम कौन में नहीं है? जी कैपिटल एम और स्मॉल एम। अंदर वही रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। देखिए तो जी एम एम बाहर आ गया, इन्फिनिटी आर 1/x² dx। क्लियर हुई बात इतनी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x⁻² ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा x⁻² dx। ये किसकी याद दिलाएगा? x⁻n फॉर्मूले की। तो जी एम एम लिमिट ये आया x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1 इन्फिनिटी टू r। क्लियर? इतना आया, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? ध्यान दीजिए, जी एम एम x⁻³ अपॉन -3 इन्फिनिटी टू r, है ना। जी एम एम -3 है, माइनस ऊपर चला गया, 3 बाहर हमने निकाल लिया। 3 क्यों लिखा है? तो -1 आएगा। फिर एक मिनट करेक्ट कर लीजिए, गलती हो गई भाई, सॉरी। लेकिन आप लोग ध्यान दो, -1 माइनस आगे चला गया, 1 लिखिए या ना लिखिए, डजेंट मैटर, है ना। x⁻−1 है तो ये क्या आ गया? 1/x = इन्फिनिटी r। वैल्यू रख दो इसकी, -gmm ब्रैकेट में 1/∞ फाइनल माइनस इनिशियल -1/r x में रखेंगे। मैथ्स में आपने पढ़ा है 1/∞ क्या होती है वैल्यू? 0 रख दो। -gmm ये 0 हो गया, -1/r। तो ये क्या आया बेटा? -gmm माइनस प्लस /r। तो हमारा आंसर क्या है? gmm r। क्लियर हुई बात? नोट डाउन कर लीजिए। देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया? कुछ खास नहीं किया, बस वैसे ही किया जैसे कर रहे थे। लिमिट को भी वैसे ही रखा जैसे रखते हैं, ठीक। तो एक ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा था, बेस क्लियर हुआ होगा आपका कि क्या है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं जिससे कि आपकी हमारी और प्रैक्टिस हो जाए। चलिए देखिए, क्लियर है, दिख रहा है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to x f dx वेयर, जहां पे f है kx। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताएं तो इंटीग्रेशन हम लेते हैं 0 to x, f की जगह क्या है हमने लेने को बोला है kx dx। अभी तो मैंने बोला जिसका कोई भी काम ना हो, यानी यहाँ k का कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंटीग्रेशन हमें करना है वो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो हमारा x का काम है, k का काम नहीं है। तो k कहाँ चले जाएंगे? k बाहर आ जाएंगे ऐसे, x 0 और अंदर कौन रहेगा? x dx। x की पावर क्या है? ये 1 है, यानी फॉर्मूला x की पावर n फिर लगा। बहुत लगता है वाला फॉर्मूला, बहुत यूज़ होता है। तो क्या आया? 1 + 1 ब्रैकेट में लिया x 0, कितना आया बेटा? kx²/2 ब्रैकेट में लिया x 0। लिमिट क्या आई है इसकी? देखें, k x²/2 एक 0 है तो 0, तो हमारा आंसर क्या आया? kx²/2 आंसर। ये है हमारा आंसर। क्लियर हुई बात? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं? इतने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमने किए, थोड़ा सा प्रैक्टिस हुई होगी आप लोग की और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इंटीग्रेशन का यूज़ हमें कैसे करना है। सिर्फ यही इतना ही सीखना है आपको कि जिससे कि डेरिवेशन हम आगे करें तो आपको समझ में आए चीज़ें, है ना? चीज़ें आपको क्लियर हो। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इवैल्यूएट लिमिट -L/2 + L/2 m/L dot x² dx where m, L are constant। ml क्या है? कांस्टेंट है। चलिए बात करते हैं हम। फिर वही चीज मैं बोलूंगा, किसके रिस्पेक्ट में होना है? x के। ml का क्या काम है? कोई नहीं काम, बाहर फेंक दो उठा के इसको सीधा। m/L बाहर गए, लिमिट +L/2 -L/2 x² dx। क्या आया? x² dx आया इज इक्वल टू m/L। x² यानी x की पावर n का फॉर्मूला लगाइए, क्या आएगा बेटा? 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस L/2 -L/2, है ना? m/L 3 बाहर आया, 3 बाहर हम ले रहे हैं, ऊपर आया x³, ठीक। लिमिट +L/2 -L/2 रख दो, रखते हैं।
m बाई 3l, l बाई 2 का क्यूब माइनस l बाई 2 का इसका भी क्यूब, तो क्या आएगा m बाई l3, m बाई 3l, l क्यूब बाई 8, ये माइनस माइनस प्लस l क्यूब बाई 8, कितना हो गया बेटा m 3l इंटू 2l क्यूब बाई 8 यानी 2ml क्यूब बाई 28, 24l, एक l एक कैंसिल, 2ml स्क्वायर बाई 24, ये 12 भी कैंसिल, तो हमारा जो बेसिकली आंसर आया वो क्या आया m l स्क्वायर बाई 12. दिस इज द राइट आंसर, है ना? क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए, ये है इसका सॉल्यूशन, नोट डाउन करिए। नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। इतना बात करने के बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक? मैं होमवर्क देता हूँ आपको, ट्राई करना, ठीक? चैट बॉक्स पे उसके आंसर्स बताइएगा क्या है, ठीक? चलिए, क्या तो मैं सॉल्व कर भी देता हूँ, कोई नहीं है, आपके लिए हेल्प ही होगा। देखें, ठीक, ये जो है क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए बहुत मदद करेगा बेटा। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करिएगा, बताइएगा आंसर क्या आया, ठीक? आपके लिए इवैल्यूएट द इंटीग्रल, और चैट बॉक्स में आंसर्स बताइएगा इसका मुझे। 4 1 अंडर रूट एक्स डी एक्स का आंसर, सेकंड है 0 4 टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, थर्ड है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स, एंड फोर्थ है 3 माइनस 2 1 बाई एक्स डी एक्स। क्लियर हुई बात? ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपके लिए मैंने, ट्राई करना बेटा, ठीक है? और चैट बॉक्स में मुझे इसका आंसर्स चाहिए। क्लियर? चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा, बताइए क्या आया, जिससे ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ हमारा इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट होता है, तो 2 लेक्चर में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस आपका कंप्लीट होता है, ठीक है? जो थर्ड लेक्चर मैं लेके आऊँगा वो मेरा होगा लॉगरिथम में, ठीक? और ये तीनों होते ही हमारा मैथमेटिकल टूल्स कवर हो जाता है, फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बेटा सिर्फ इतना ही था, ठीक? स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।